लगाते हो? अरे सुनो, तुम लोग ना बस ऐसे छोटे मोटे झगड़े करते रहो, असली तमाशा तो यहाँ है। अरे शगुन, सुबह सुबह लगता है मायके लौट आई है। वो सब तो ठीक है, लेकिन जरा गौर से देखो, इसका गला खाली क्यों है? दिखा दिखा। अरे सच में? ये तो बड़े पैसे वाले घर में शादी करके गई थी ना। हाँ, सुना तो था। कोई दागिना भी नहीं घर से निकाल दिया क्या? कहीं हमेशा के लिए तो नहीं आ गई? ऐसा ही लगता है बेचारी। हो गया तुम लोगों का? चुगली चपाटी करने के अलावा तुम लोगों को कुछ आता ही नहीं है। और विमला, एक लड़की अपने मायके क्यों नहीं आ सकती? इसमें भी दिक्कत है तुझे? अरे अर्चना बहन, चुगली नहीं कर रहे थे, बस हमदर्दी जता रहे थे। ये हमदर्दी थी? देखो ना, बेचारी कितनी परेशान लग रही है। लगता है ससुराल वालों ने दूध में मक्खी के जैसे निकाल कर फेंक दिया बेचारे को। हंसना बहुत अच्छी बात है, पर दूसरों पर नहीं। और तू इतनी जल्दी भूल गई विमला कि तुम्हारी खुद की बेटी को उसके ससुराल वालों ने चोरी के इल्जाम में घर से धक्के मार के बाहर फेंक दिया था। काकू, रहने दीजिए ना, छोड़िए, ये सब बातें नहीं करते। नहीं बाला, इन लोगों को समझाना बहुत जरूरी है। खुद की इज्जत कायम रखने के लिए दूसरों की बेइज्जती नहीं किया करते। और आप लोग तो जानते ही हैं ना, मेरी शादी किन हालातों में हुई है, तो इतना चौंकने की और इतनी बातें करने की क्या जरूरत है? तू जा, मैं पानी लेके आती हूँ। जा, ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। जा। अगर मुझे पता होता कि आप मेरे जैसे पापियों की भी सुनते हो, तो पहले से बता देना चाहिए था। मैं यहीं दास बनकर आपके चरणों में बैठा रहता। लेकिन अब जब आप सुन ही रहे हो, तो मुझे मेरे इरादों में सफल कर दो। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा भाई साहब। इतना बड़ा राक्षस आज भगवान के मंदिर में। कुछ खो गया है क्या भाई साहब? या भगवान को भी अपने षड्यंत्र में शामिल करना है? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो बिंदिया। रास्ते का एक कांटा तो हट गया, अब पूरा साम्राज्य ही हासिल करना है, तो तैयारी तो बड़ी ही करनी होगी ना। बस उसी में लगा हूं। सच कहा भाई साहब, मुझे भी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जब सब कुछ हमारे हाथ में होगा। वैसे प्लान क्या है? भाभी, हाँ, घर वालों की ऐसी आदत है मुझे कि सुबह से दिमाग में बस वही चल रहा है। मेरे भी दिमाग में वही सब चल रहा है। अब तक तो दादी ने नाश्ता कर लिया होगा, आराम कर रही होंगी, और शुभ सर जिम की तैयारियां कर रहे होंगे। मैं आपसे पूछना ही भूल गई, भैया का फोन आया या नहीं? नहीं। आ गया। तुम जरा देखो। हाँ, शगुन, कैसी हो तुम? कल रात को आपका मन नहीं भरा जो दोबारा फोन कर रहे हैं। तुमने फोन क्यों उठाया? मुझे शगुन से बात करनी है, उसे फोन दो। पर मेरी ताई को आपसे बात नहीं करनी है, और आपकी भलाई इसी में है कि क्या दोबारा फोन मत कीजिएगा। जुगल, अरे
ये तो क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि बात अब इज्जत पे आई है ताई। तू कहती ना तेरे पति है वो, कल रात को घर से जाने वक्त तेरे पति होने के नाते उन्होंने तुझे रोका? नहीं रोका ना? कितनी सारी चीजें नजरअंदाज की उन्होंने, इसके बाद वो तेरे कुछ नहीं लगते हैं। तेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारी तरफ से ये रिश्ता खत्म, बिल्कुल खत्म। युग सही कह रहा है बाड़ा। जिस इंसान को मंगलसूत्र की कीमत ना हो ना, उसे भूल जाना ही बेहतर होगा। हो बेटा, आज जब उसने इतनी आसानी से इस रिश्ते के धागे को अपमान होने दिया, तो कल को अगर बात तुझ पे आएगी तो क्या करेगा? शुभ बेटा, तैयार है? शुभ, क्या बात? की हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? क्या बात है बेटा, परेशान क्यों है इतना? हुआ मैंने शगुन को फोन किया था उसका हालचाल पूछने को, पर उस युग ने अपनी बकवास करके फोन काट दिया। बात ही नहीं करनी थी मुझे। शगुन खुद से बात न करना चाह रही हो तो? ये क्या कह रही है? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो मुझसे बात ना करना चाहे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता बेटा? जिन रिश्तों को सदियां लग जाती है बनाने में, वो तो एक सेकंड में तोड़कर चली गई। और वैसे भी जिन्हें रिश्ते बनाने होते हैं, वो कभी चीजों को तौला नहीं करते। और कल रात को तो उसने दिखा दिया उसके दिल में क्या है। चल सुबह ये सब बातें छोड़, जल्दी तैयार होके नीचे आ जा। ब्रेकफास्ट रेडी है बेटा? नहीं बुआ, मेरा मन नहीं है, आप चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं भिजवा देती हूँ फिर। इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करेगा। युग, रिश्ते जरूरत से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं, और वो बस ऐसे कह देने से खत्म नहीं हो जाते। कौन से एहसास की बात कर रही है तू ताई? एहसास सिर्फ तुझे है, और ऐसे खुदगर्ज लोगों को याद रखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। बाड़ा युग तेरा अच्छा बुरा समझता है, और तुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि तेरी शादी झूठ की बुनियाद पर हुई थी। सुनिए तूने ताई, एक ही चीज बार बार तुझे विश्वास दिलानी पड़ रही है, तो उससे बेहतर अकेलापन है। शगुन, एक बार सोच, अगर उस शुभ को सच में तुझे बीवी का दर्जा देना होता ना, तो अब तक उस लड़की को तलाक देके तुझसे शादी करता हो। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भैया भाभी से बहुत प्यार करते हैं। तुम बीच में मत पड़ो नव्या। युग, और अगर तुम्हें हमारे इस घर में रहना है, तो हमारे फैसलों से भी सहमत रहना होगा। और अगर तुम्हें अपने घर वालों के सही और गलत की परख नहीं है ना, तो तुम इस घर से जा सकती हो। युग, बिंदु, वो सब्जियां काट कर रखी है, उसे धो ले जा, मैं दूध लेकर आती हूँ। जी मुझे शुभ सर से मिलना है। आइए ना शुभ। आइए। हेलो, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। बधाई हो सर। वैसे मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा इस काम को करने में। लाइए। ये रेडी आपके ऊपर। शुभ सब ठीक तो है? ये कागजात कैसे? क्या हुआ लल्ला, बोल तो। अरे करेगा संभल के। हे भगवान, ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। नहीं, शुभ शुभ बोलो। हे भगवान, कुछ बुरा ना हो हमारे साथ। मैं साफ करवाती हूँ। फूफा जी, ये डिवोर्स पेपर्स है।
मैंने फाइनली नैना से तलाक ले लिया। राधे राधे, राधे राधे। ओह, पर ये हुआ कैसे? उसने इतनी आसानी से तुम्हें तलाक कैसे दे दिया? सर, इस केस में नैना एक क्रिमिनल है। अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ, बिना कोई सिग्नेचर्स के एक क्रिमिनल से डिवोर्स लीगली अलाउड है। कैसे ले लिया? कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। लल्ला, जा बेटा, जल्दी से जा और हमारी बहू रिया को इस घर में वापस ले आ बेटा। जी दादी। आइए आइए वकील साहब, आपको भी छोड़ देता हूँ। चलिए। आइए। मैं दियो की तैयारी करती हूँ। भाभी साहब, आपका तो पासा ही उल्टा पड़ गया। लगता है भगवान आपसे खुश नहीं है। बकवास बंद करो, मुझे सोचने का वक्त दो। कब सुधरोगे आप? कल्याण हो, कल्याण। नमस्ते पंडित जी। अरे अरे राधा जी, बड़े दिनों के बाद आ रही हैं आप। आज बड़ा ही शुभ और उत्तम दिन है। आज के दिन भगवती जगदम्बा से की हुई प्रार्थना सफल होती है। आज आप जो भी माता जी से मांगेंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। पंडित जी, मैं तो बस अपनी घर परिवार की खुशहाली चाहती हूँ। हमारे शगुन और युग क्या चाहते हैं? मैं तो अपनी ताई की हमेशा खुशी ही चाहता हूँ। आइए आरती करते हैं। क्या हुआ? गाड़ी में कुछ खराबी आई है, मैं अभी देखता हूँ। तुम पहले सर्विस क्यों नहीं करवाते हो? अब देखा ना, रास्ते में खड़े हो गए। सॉरी सर। ऑलरेडी लेट है। लल्ला, शांत हो जा। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। देख, गाड़ी आके रुकी तो भी कहाँ? मंदिर के सामने। तो हम ये सोच रहे हैं कि चलो इस शुभ मुहूर्त पर जाकर दर्शन करके आते हैं। नहीं दादी, हम ऑलरेडी लेट है। मैं और गाड़ी मंगवाता। लल्ला, शांति रख, बात मान मेरी। ठीक है दादी, चलिए। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, पीको मृग मद को, मैया पीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्रवदन को। ओम जय बोलिए अम्बे मात की जय, नवदुर्गा मात की जय, साचे दरबार की जय। पंडित जी, अब हम चलते हैं। आप लोग जाके दान कीजिए, मैं परिक्रमा करके आती हूँ। हाँ बेटा। दे राधे। राधे राधे राधे। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज आप जो भी माता जी से मांगेंगी, वो सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अच्छा, दादी, एक फोन आ रहा है, मैं लेके आता हूं। हाँ बेटा। इश्क का थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, ओ इश्क का रागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, बंध जाए
जाए इसमें जो भी हो जाए सच्चा सच्चा। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। सीप के संग जैसे मोती का बंधन, एक दूजे को सब कुछ अर्पण। प्रेम की बांसुरी को पिरोने शगुन, शुभ सर आप? तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने आ रहा था, लेकिन शायद भगवान चाहते हैं कि मैं ये खबर तुम्हें उनके सामने सुनाऊं। कैसी खबर? मैंने उस नैना से डिवोर्स ले लिया है। ये देखो। आप सच कह रहे हैं? अब कानूनी तौर पे तुम्हें मेरी पत्नी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है भगवान चाहते हैं कि हम यहाँ आज इसी वक्त शादी करें। आओ मेरे साथ। पर शुभ सर। पंडित जी, आप कह रहे थे ना आज बहुत शुभ दिन है। हाँ, तो आज के दिन मैं माता रानी को साक्षी मान के अपने शगुन से एक बार फिर से शादी करना चाहता हूँ। पंडित जी, आप है ना सारा प्रबंध शुरू कर दीजिए। ठीक है। मेरा लल्ला हमारी बहुरिया के साथ आज इसी मंदिर में शादी करेगा। ठहरिए, ये शादी नहीं हो सकती। युग, युग ये देख, शुभ सर ने नैना को डिवोर्स दे दिया है। अब ये सब बातें छोड़, सब कुछ ठीक हो गया है। ताई, मुझे खुशी है कि डाइवोर्स मिल गया है, लेकिन अब मैं तुझे इनकी कोई भी जाल में फंसने नहीं दे सकता। और जैसे पहले शादी हुई थी ना, वैसी शादी तो मैं किसी भी कीमत में नहीं होने दूंगा। युग, तुम्हें कितनी बार बोला है कि हम दोनों के बीच में मत आया करो। और क्यों नहीं हो सकती शादी? क्योंकि शादी हमारे लिए कोई खेल नहीं है। दो आत्माओं का पवित्र बंधन है शादी, जिसे जहां मर्जी चाहा, जिससे चाहा नहीं किया जा सकता। अरे दामाद जी, आप समझिए, पहले जैसी परिस्थिति नहीं रही अब। अरे हम तो खुद आपके घर पे आने वाले थे, लेकिन देखिए माता रानी ने हमें यहाँ बुला दिया। और माता रानी ने घर के सब बड़ों को यहाँ एकत्रित किया है। ये कुछ संकेत देना चाहते हैं, और संकेत यही है कि ये शादी आज ही हो जानी चाहिए। दादी, मुझे माफ कीजिए, लेकिन अभी हम तैयार नहीं हैं। तो तैयार हो जाओ। अगर इन्हें मेरी ताई से शादी करनी है तो ऐसे ही करनी है जैसे पूरा समाज करता है, जहाँ सबकी रजामंदी होती है, रीति रिवाज होते हैं, विश्वास होता है। और जैसे पूरी दुनिया शादी करती है, वैसे ही इनको करनी पड़ेगी। इन्हें हमारे घर आना पड़ेगा मेरी ताई का रिश्ता मांगने। मैं और मेरा परिवार यह सोचेगा और बताएगा कि मुझे मेरी ताई का हाथ इनको देना है या नहीं देना। देखो युग, तुम बिना वजह बात को बढ़ा रहे हो। मैं जानता हूं कि तुम्हें मुझसे बहुत तकलीफ है, लेकिन कम से कम अपनी बहन का तो सोचो। अपनी जिद में आके तुम अपनी बहन का घर तोड़ दोगे, और जब मैं पूरे सम्मान से उसे लेके जाना चाहता हूं तो बीच में मत आओ। शुभ सर, क्या कर रहे हैं आप? गलती से हो गया। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। अरे रहने दीजिए, आपको मैं अच्छे से जानता हूं। युग एकदम सही कह रहा है। इस शादी कोई मजाक है क्या? शगुन हमारे घर की बेटी है और इसके शादी का फैसला हमारा होगा। और मुझे लगता है
इसमें आप लोगों को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। ऐतराज नहीं है हमें, लेकिन हमारा लल्ला जो कर रहा है वो भी आपकी बेटी के भलाई के लिए ही कर रहा है, तो आप लोग बीच में क्यों आ रहे हैं? देखिए, हम शादी से इनकार नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? लेकिन दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और हम चाहते हैं इस बार हर चीज सही तरीके से हो। और माँ जी, आप तो दुनियादारी की समझ रखती है, फिर भी ये जिद कर रही है। अरे शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है क्या? चलता ही। युग प्लीज हाथ छोड़िए मेरी ताई का। हाथ छोड़िए। लल्ला तू परेशान मत हो, इनकी जिद है ना कि हम उनके घर पे जाए और बहुरिया का हाथ मांगे, तो ठीक है, हम आप लोगों के घर आएंगे, आपकी बेटी का हाथ मांगेंगे, धूमधाम से इसकी शादी हमारे लल्ला के साथ करवाएंगे। चलता ही। चलो शगुन।